अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई की जाए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनका रॉड अंदर की तरफ घुस चुका है, जिनके रॉड की रगें बिल्कुल बेजान हो गई हैं, पट्टे बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, रॉड में इंतशार नहीं आता, उन सब के लिए ये नुस्खा तोहफ़ा नायाब से कम नहीं है। ये मेरी तरफ से आप तमाम अफराद को बकरा ईद का तोहफ़ा है। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है वो चीज़ें बआसानी मिल जाएंगी। आगे बकरा ईद आ रही है और इसका सीज़न है। इसमें हमें चाहिए होगी ऊँट की चर्बी, क्योंकि ऊँट की चर्बी का आम दिनों में मिलना मुश्किल होता है, इसलिए बकरा ईद पे हर इंसान ऊँट की चर्बी हासिल कर सकता है। तो इसमें हमें ऊँट की चर्बी चाहिए होगी 200 ग्राम। दूसरी जो चीज़ हमें इसमें चाहिए वो है पिपली। पिपली हमें चाहिए होगी 2 तोला। तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है लौंग। हमने करना यह है कि एक लोहे की कढ़ाई ले लें। लोहे की कढ़ाई में 200 ग्राम ऊँट की चर्बी को डालकर आपने उसमें पिपली को थोड़ा हल्का हल्का कूट लें। याद रखें कि उसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, हल्का हल्का कूट के कढ़ाई के अंदर चर्बी डालें और चर्बी के ऊपर आपने पिपली डाल देनी है और पिपली के ऊपर ही आपने लौंग डाल देने हैं। ठीक है, डाल के इसको हल्की आंच पे पकाएं और जब ये सारी चर्बी अच्छी तरह से पिघल जाए, ठीक है, और पिघल के अच्छी तरह से बिल्कुल ये तेल बन जाए इसका, ठीक है, उसके बाद आप इसको हिलाते रहें, हिला के आप इसको जलाते रहें। ठीक है, अच्छी तरह से 2 घंटे इसको हल्की आंच पर पकाएं। 2 घंटे हल्की आंच पर पकने के बाद आपके पास एक मल्लम तैयार हो जाएगा। उस मल्लम को आप रोज़ाना रात को अपने रॉड पे ऊपर नीचे साइडों पे हर जगह पे लगाएं। चाहे तो आप कैप पे भी लगा लें, सिर्फ वो हिस्सा छोड़ दें जहाँ से पेशाब खारिज होता है। ये आपके रॉड को लंबा करता है, मोटा करता है, रॉड में सख्ती पैदा करता है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।